गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देवानीत एजुकेशनल फाउंडेशन में आप सबों का स्वागत है। आप लोगों का मांग था ये कि मैं जल्द से जल्द YouTube पर आ जाऊं, तो आज मेरा पहला वीडियो है, मैं आ चुका हूं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो आते हैं हम लोग पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर पे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो, जिनका ऑथर है जॉन डॉन। तो आइए देखते हैं जॉन डॉन के बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। ये पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है। पोएट्री सेक्शन का ये पहला चैप्टर है, इनके ऑथर हैं जॉन डॉन। जॉन डॉन का जन्म हुआ था 1572 में और इनकी मृत्यु 1631 में हो गई। तो लगभग ये 59 साल जीवित रहे। जीवित तो बहुत कम रहे, लेकिन कम समय में इन्होंने काफी ज्यादा कारनामे किए। इनकी जीवनी कमाल की है। तो आइए देखते हैं कैसी जीवनी है इनकी। कहता है जॉन डॉन द पायोनियर ऑफ ए न्यू। पायोनियर मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मतलब जिस क्षेत्र में जो आदमी काम करता है, जिस विभाग में, उस विभाग का विशेषज्ञ होता है। कहता है लाखों में हजारों में एक, तो वही थे जॉन डॉन। कहता है काइंड ऑफ लिरिकल। लिरिकल मतलब गीतात्मक होता है, और हिस्टोरिकल मतलब व्यंग्यात्मक होता है। वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, मतलब गीतात्मक और व्यंग्यात्मक अग्रदूत को मेटाफिजिकल कहता है, यानी आध्यात्मिक। इसे आध्यात्मिक कवि भी बोला जाता है, और आध्यात्मिक कवि के साथ साथ लव पोएट भी बोला जाता है। तो आइए जानते हैं हम लोग लव गुरु के बारे में। Was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders। इनका जो जन्म हुआ था, प्रोस्पेरस मतलब धनी, धनी परिवार में हुआ था। यानी इनके जो पेरेंट्स थे वो व्यापार थे, धनी व्यापार में हुआ था, जो कि रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। एट ए टाइम, उस समय, व्हेन इंग्लैंड वाज स्टेंचली मतलब कट्टर, एंटी कैथोलिक। उस समय क्या था? इंग्लैंड का था कैथोलिक के एंटी था, यानी कट्टर था। स्टेंचली एंटी मतलब आप लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो अपना बचपना याद कीजिए। जब दो दोस्तों के बीच लड़ाई हो जाता था तो उस समय बोला जाता कि हम आपसे एंटी हो गए, यानी आपसे अलग हो गए, आपसे दुश्मनी मोल ले लिया मैंने। तो वही होता है एंटी कैथोलिक। मतलब इंग्लैंड उस समय कैथोलिक धर्म को नहीं देखना चाहते थे, उससे हमेशा कट्टरे रहते थे। ठीक है। जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। कहा जाता है, अब इनकी क्या गलती है भाई? ये कैथोलिक धर्म में जन्म हुआ इनका, या ईसाई में हो। कैथोलिक मतलब क्रिश्चियन धर्म होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। कैथोलिक मतलब क्रिश्चियन धर्म। तो इनकी क्या गलती है कि इन्होंने क्रिश्चियन धर्म में जन्म लिया, ईसाई में लिया या हिंदू में लिया। तो देखिए क्या होता है। जॉन डॉन वाज फोर्स्ड इनटू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। बिकॉज ऑफ मतलब होता है के कारण, दोनों बिकॉज ऑफ एक साथ है, के कारण। मतलब इन्होंने तो कैथोलिक धर्म में जो जन्म लिया, इनका जो धर्म था, उसी के कारण इन्हें दबाव दिया जा रहा था, यानी फोर्स किया जा रहा था टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए दबाव दिया जा रहा था, विदाउट ए डिग्री, बिना डिग्री का। अब देखिए क्या होता है। ही स्टडीड लॉ, मतलब उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, यानी कानून की पढ़ाई की। एंड रीड थियोलॉजी, और धर्मशास्त्र भी पढ़ा। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और क्या पढ़े?
धर्मशास्त्र। अब इसके बाद जब पढ़ाई हो गई तो क्या होता है, ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इनटू नेवल एक्सपेंडेशंस। जब इन्होंने पढ़ाई कंप्लीट किया तो इन्होंने मतलब 2 तरह के नौसेना अभियानों में भाग लिया। पार्टिसिपेट मतलब होता है भाग लेना। तो भाग जब लिए इन्होंने एंड और क्या हुआ, एंड बिकम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोबेल, यानी ये बन गए सचिव। पावरफुल यानी एक शक्तिशाली सचिव बन गए, शक्तिशाली सचिव सज्जन बन गए। नोबेल मतलब सज्जन होता है, यहाँ सज्जन कर दीजिएगा। शक्तिशाली सचिव सज्जन बन गए। जॉब तो ले लिया इन्होंने। अब जॉब लेने के बाद क्या होता है, ये जॉब ही देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ इनके जीवन की एक ट्विस्ट आ जाती है। इनके जीवन में ट्विस्ट आ जाती है। क्या ट्विस्ट आती है, ये जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन। कहता है उन्हें जॉब से हाथ धोना पड़ा, जॉब उन्हें गंवानी पड़ गई। कब, When he was briefly sent to prison मतलब होता है जेल, प्रिजन मतलब जेल होता है। संक्षेपण मतलब ब्रीफली मतलब संक्षेपण होता है कुछ समय के लिए, छोटी अंतराल के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। अब जेल क्यों जाना पड़ा वो देखते हैं। इनको जॉब से छुटकारा मिल गया, उससे हाथ धोना पड़ा। क्यों जॉब को छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये जेल गए थे। अब जेल क्यों गए थे, अब हम लोग देखते हैं क्यों जेल गए थे। फॉर सेक्रेटली मैरिंग ही पैट्रॉन्स नैन्सी, मतलब पैट्रॉन्स मतलब क्या होता है, आश्रयदाता। जॉब के दौरान जब ये जिस घर में रह रहे होंगे, जिन्होंने इनको जगह दिया होगा, रूम दिया होगा, तो उन्हीं के यहाँ रह रहे थे, उन्हीं को पैट्रॉन्स नाम दिया गया, यानी आश्रयदाता। तो उन्हीं के नैन्सी से यानी भतीजी से हाँ प्यार कर बैठे। लव गुरु तो थे ही, उन्हीं से ये प्यार कर बैठे। तो स्टूडेंट्स प्यार कैसे हुआ, आप लोग कहानी जानना चाहेंगे इस बारे में? चलिए वेरी गुड। देखिए इन्होंने ये तो देखा नहीं कि प्यार किससे करें या ना करें, वो तो लंगड़ा होता है, नहीं तो अंधा। वेरी गुड, चलिए ध्यान एकदम यहाँ देना है। हाँ चलिए, तो इन्होंने क्या किया, आश्रयदाता के भतीजे से ही प्यार कर बैठा। प्यार क्या होता है, अंधा होता है। ध्यान रखिएगा, ये आपसे इसीलिए पूछा गया ताकि आप इधर एकाग्रचित रह सकें। तो इन्हें जब प्यार हो गया तो अपने पेरेंट्स से इन्होंने कहा, कौन, जॉन डॉन ने, तो इनके पेरेंट्स मान गए, एग्री हो गए। लेकिन जिनसे प्यार किया था उनका नाम था एन मोर। क्या नाम था, एन मोर। उनके पिताजी का नाम जॉर्ज मोर। ठीक है, तो जॉर्ज मोर को ये बातें रास नहीं आई, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। साफ इनकार कर देने के बाद तो दोनों ने प्लान किया। क्या प्लान किए, तारों के शहर में जाने का। क्या प्लान किए, तारों के शहर में जाने का। तो ये दोनों भाग गए, भाग के शादी कर ली। भाग के शादी कर ली, कुछ दिन हो गया। इसके बाद हुआ क्या, इनके पिताजी जॉर्ज मोर गए, बोले बेटा आपने जो करना था, आपको जो करना था आपने तो वो कर ही लिया, शादी तो हो ही गई, चलो हम लोग साथ साथ रहते हैं। तो जॉन डॉन को लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये सही बोल रहे हैं, हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए, अलग होके कोई लोग खुश नहीं रह सकते हैं, इसलिए हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए। लेकिन फिर वही बात याद आती है, दिलवाले का मामा ठाकुर वाली बात। इधर बात तो सही कर रहे हैं लेकिन अंदर से ही प्लान कर रहे हैं वो इनको जेल भेजाने का। तब क्या किए इन्होंने, जॉन डॉन के ऊपर इलीगल आरोप लगा दिए और जॉन डॉन जेल चले गए।
जॉनडन तो जेल चले गए, वहां भी उनका रो रो कर हालत खराब है जॉनडन का, और वही रो रो के भी पोएम वहां भी लिख रहे हैं, और इधर एन मोर का भी रो रो के हालत खराब है। जब उनके तो रो रो के हालत खराब हो गया, देखा नहीं गया उनके पिताजी से, तो पिताजी आते हैं और उन्हें जॉनडन को जेल से बाहर करा देते हैं, और लीगली रूप से शादी तो हुआ ही था। हाँ, और एक बात याद रखिएगा, जो शादी कराए थे उस समय आरोप जो लगा था इलीगल मैरिज का, तो जिसने कराए थे और जो विटनेस थे तीनों को जेल कर दिया गया। तो जॉर्ज मोर गए कारावास और जॉनडन को बाहर करवाए, उनके साथ साथ सबों को बाहर करवाए वो, और लीगली रूप से इनकी शादी करा दी गई। ये अपना पारिवारिक जीवन सुखी संपन्न बिताने लगे। कौन? जॉन मोर और एन मोर। शादी की 16 साल हो गई, शादी की 16 साल हो गई, और उनके टोटली 12 बच्चे, क्रिकेट का एक्टिंग, एक एम्पायर भी। लेकिन हुआ क्या, उनमें से 3 बच्चे मर गए, और लास्ट बच्चा जो था 16वें साल में, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाया सही तरीके से, तो उनमें एन मोर की मृत्यु हो गई। जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से बच्चों को पालना, यह करना, बहुत तरह का टेंशन। कुछ दिनों बाद इन्होंने, अब यहाँ से हम लोग आते हैं, कहानी खत्म हो गई, यह भी इनकी प्रेम कथा। तो 1615 में इन्होंने क्या किया, जब 42 साल की अवस्था में थे, एज में थे, तो डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। ऑर्डिनेशन मतलब होता है स्टूडेंट दीक्षा। इन्होंने एंग्लिकन चर्च में दीक्षा ले लिया, इन्हें स्वीकार कर लिया, और वहां पे इनको फादर की उपाधि भी मिल गई। और बहुत जल्द ये क्या किया, एंड soon become one of the greatest creature of his time। और बहुत जल्द वो अपने समय के एक बहुत बड़े, बहुत महान उपदेश वाहक बन गए। प्रेचर मतलब उपदेशक होता है। इन लव लिरिजिम, प्यार, गीतात्मक, डॉन्ट ब्रोकन कंप्लीटली विद द पेट्रार्चन ट्रेडिशन। मतलब ये इटली का कुछ परंपरा, ट्रेडिशन मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, परंपरा होता है। तो इटली का ये कोई परंपरा है, तो उसमें कंप्लीटली मतलब जितने भी पहले थे उनको पीछे छोड़ दीजिए। कौन? ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्चन ट्रेडिशन, पूरी तरह से मतलब पीछे छोड़ दिए पूर्ण रूप से। ब्रोक मतलब यहाँ तोड़ना नहीं, छोड़ना होगा। और क्या किए, इंट्रोड्यूसिंग एंड कोलोक्वल टर्म, कुछ छूट गया मेरे ख्याल से, कुछ छूट गया तो ऐड कर देते हैं, INTELLECTUAL, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, बौद्धिक होता है। अब कहता है इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलोक्वियल टोन, मतलब इन्होंने कोलोक्वियल टोन यानी बोलचाल की शैली, इन्होंने अपनी बौद्धिक और बोलचाल की शैली पे एक नया परिचय दिया, खुद को लोगों के सामने एक नई तरह से इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने के बाद हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट, मतलब अपने प्रेम भरी कविताओं में तो वो क्या करते थे, यूज लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड जियोग्राफी, मतलब नवीनतम खोज साइंस की, साइंस और भूगोल की, यानी विज्ञान और भूगोल की, साइंस एंड जियोग्राफी की नवीनतम खोज के बारे में दर्शाते थे अपनी पोएम में। टू हैमर होम ए पॉइंट एंड कंबाइंड पैशन विद द वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग,
कहने का मतलब पैसा मतलब जुनून होता है, भरभर मतलब मौखिक होता है। मुख के द्वारा जो बोला गया इसके बोलने से जो जुनून आ जाता था लोगों में वो काफी ज्यादा प्रभावित रहा। अब कहता है डॉन इज वेल नोन, मतलब डॉन जो है वह जाने जाते हैं फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट्स, फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट्स, वो अपने गीत और सोनेट माने यानी कि कहा जाए तो 14 लाइन की जो पंक्ति होती है ना कविताओं में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सोनेट बोलते हैं। चलिए वेरी गुड। स्टेयर्स एंड द एलिजिस, स्टेयर्स मतलब होता है व्यंग, व्यंग जो करता है किसी कविताओं को, हाँ, एंड द एलिजिस यानी शौक वाली जो कविताएं होती है, एंड क्या सेरमस यानी उपदेश। Genuine poetic feelings, Hers meter, stands and lexical images characterize all his poetic creation। यानी कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स यानी उनकी जो वास्तविक काव्यात्मक जो फीलिंग्स होता है, भावना जो होता है, हर्ष मीटर स्टैंड्स एंड स्पीकर यानी कहने का मतलब तनावपूर्ण, इसका मतलब होता है तनावशील भी बोल सकते हैं। और ये सन की माइंड का नहीं होता है, वही सन की इमेज के लिए तस्वीर प्रयोग नहीं करेंगे, छवियां। तो कहने का मतलब इसका जितना भी मतलब वास्तविक फीलिंग्स होती थी, भावना होती थी, तो वो स्टैंड एंड स्पीकर मतलब तनावपूर्ण और सन की छवियां कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशंस यानी उनकी पोएटिक क्रिएशंस यानी काव्यात्मक रचना की ये सब क्या है? कैटेगराइज यानी विशेषताएं हैं। हम लोगों ने ऑथर परिचय पढ़ा, ऑथर के बारे में जाना, और इनका जो हेडिंग है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो कभी कहीं जा रहे होते हैं, भ्रमण में निकले होते हैं ऑथर, तो वो अपनी पत्नी को, प्रेमिका को समझा रहे हैं। तो क्या समझाते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उनकी प्रेमिका मना करती है और ये समझा रहे होते हैं। अब क्या समझाते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए